अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्तमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीठ देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान की पीठ देशना कल्याणकारी है और यह बताती है कि भगवान के दर्शन करने से अनंत कर्मों का नाश हो जाता है। अनंत असुर कर्मों का नाश करने का कोई परम साधन है तो दर्शनम देवदेवस्य, दर्शनम पापनाशनम, शिखर दर्शनम सर्व सोपानम। आप बोलेंगे भाई दीपक भाई शिखर दर्शनम क्यों बोला? जब आप मार्ग में भटक गए हो, जब आप मार्ग का रास्ता भूल गए हो, घनघोर जंगल हो, कोई रास्ता दिखलाई नहीं दे रहा हो और अचानक कोई आकर मार्ग बता दे तो आपकी उलझन वहीं समाप्त हो जाती है। आपका अंधकार ज्ञानांधकार वहीं समाप्त नष्ट हो जाता है। ऐसे ही दर्शन में रहकर कितने भी तंग आ गए हो, ऐसे ही संसार में रहकर भटक चुके हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो तो जिनालय के दिव्य दरबार के शिखर के दर्शन कर लेना चाहिए। भगवान का रास्ता दिख जाता है। शिखर दर्शनम पाप नाशनम। हमारे नगर में जितने भी जिनालय हैं उन सबकी वंदना एक साथ बैठे बैठे एक बार में हो जाती है। जहां हम बोलते हैं नमो जिनाणम तो गोठ मंदिर बड़ा मंदिर आ जाता है, पारसनाथ जिनालय आता है, इधर ये शांतिनाथ मंदिर आ जाता है, उधर दूरी पर जो जिनालय स्थित है जितने भी जिन मंदिर विभिन्न जिनालय विराजमान है उन सब का एक बार नमो जिनाणम बोलने से वंदन। अब बात पते की नवीन भैया ये है, संकेतों में यदि जीव समझ जाता है तो जिंदगी में ज्यादा उलझन नहीं होती। गुरु का एक संकेत होता है, शिष्य का एक बार समझना होता है और शिष्य का एक बार समझना होता है, समाज का बार बार समझाना होता है।
निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर गुरुदेव महाराज साहब हमेशा कहा करते थे, गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से हम सब सुनते हैं कि जैसा उन्होंने कहा वैसा ही दुनिया में हुआ। क्या वे सर्वज्ञ थे? चले भाई, सर्वज्ञ वर्तमान में दिखलाई नहीं देते, लेकिन होते हैं, इसलिए आप जनवाणी का रसपान कर रहे हैं, इसलिए उनको श्रद्धा के साथ में गुरुवाणी का सरसपान कर रहा हूं। दादा गुरु विमल सागर जी महाराज साहब ने समाज को संकेत कर दिया था कि जिनालयों की शोभा को बढ़ाना हो, जिनालयों की समाज की कीर्ति को प्रतिष्ठित करना हो और स्वयं समाज में प्रतिष्ठित होना हो, तो जिनालय की दशा समोशरण जैसी, जिनालय में स्थित शिखरों की दशा समोशरण जैसी होना चाहिए, जिसको देखकर ही अभव्य मिथ्या दृष्टि के परिणाम हो जाए। ओहो, ऐसा कौन सा जिनालय है, ऐसा कौन सा ये शिखर मुझे दिखाई दे रहा है, एक बार तुम्हें दर्शन अवश्य करवा। एक बार नवीन भाई किसी मिथ्या दृष्टि ने ये भावना बना ली कि मुझे भी जैन मंदिर जाना चाहिए, चले मुझे भी जैन मंदिर जाना चाहिए, मैं भी तो करके देखूं अभिषेक कैसा होता है, इसका फल क्या होता है। एक मिथ्या को मानने वाले ने एक बार जिनालय में आकर सर टेक लिया, आपके शिखर को देखकर ही भगवान के दर्शन की अनुमोदन मात्र कर ली, तो उसका तो निर्माण होगा, जब होगा तुम्हारा पहले हो जाएगा, आपका कल्याण पहले हो जाएगा। इसलिए दर्शन विशुद्धि भावना क्यों बोली, प्रवचन मान प्रभावना क्यों बोली। ये प्रवचन तो मैं रूम में बैठ के अपने आप को रोज देते हैं, महाराज जी लोग स्वयं साधना करते स्वयं के लिए, लेकिन अनुभव माणिक पारखी, अनुभव से दृष्टिगोचर होने वाला एक एक स्वात्मानंद करुणा दृष्टि से आचार्य भगवंत गुरु महाराजों ने हमको दिया कि हम तो आनंद को लूट रहे हैं, आप हमारी सेवा करते करते उस विद्या को प्राप्त कर लो कि आप आंख बंद करो तो टंकोत्कीर्ण क्या है स्वभाव चलेंगे, उस परम निधि को प्राप्त कर लो नरेंद्र भैया, जिस निधि को प्राप्त करके मुनिराज 24 घंटे समाधि और साधना में लीन रहते, 24 घंटे सामायिक में लीन रहते। इसलिए आज हम सब यही इस बात को संकल्प लेते हैं कि हमारे जिनालय में तो शिखर है, उस शिखर का ऋषि प्रथम सारणी महाराज साहब ने प्रेरणा स्रोत बनकर सबको एक संकेत किया, संदेश भी दिया कि हमारे शिखर पर एक विशेष ध्वजा होना चाहिए। जैसी ध्वजा फहराती है समाज की कीर्ति, जिनालय की कीर्ति वैसी वैसी देश विदेश में फहराती है। यहाँ धन रुपयों से तात्पर्य मत समझना कि बड़नगर में पैसों की कमी आ रही है, ये मैं खुल के कहना चाहता हूँ लोगों को कि धन से मत प्रयोजन समझना, धर्म से प्रयोजन समझना। धर्म से प्रयोजन यह है कि जिन अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय अभी पूजा करे बच्चों ने, पंचम काल में बोल मत बैठना कि धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता तो सुबह से 7 बजे से उठकर बच्चे पूजा करने नहीं आते। चैलेंज भाई, तुम्हारे छोटे से बालक में आज वही संस्कार है जो तुम दे रहे हो। भविष्य में यही संस्कार भवितव्यता को प्रकट करेंगे। एक संकेत और प्रेरणा दी है महाराज साहब ने, उस प्रेरणा को हमको जन जन तक पहुंचाना है। जो लोग इस आवाज को नहीं सुन पाए उनको भी सुनाना है,
जो तुम्हारी नहीं सुनते उनको भी सुनाना है। मात्र निगेटिविटी मत फैलाओ कि कार्य नहीं होगा। एक कक्षा में पढ़ने वाला अनपढ़ बालक उत्तीर्ण हो जाता है मात्र इस संकल्प से कि दीपक मैं पास हो चुका हूं। एक श्रावक मुनिराज बनकर कठिन मार्गों पर निकल जाता है। केतलोच आदि एकासन और सारी क्रियाएं 28 मूल गुण परिसर सहने लग जाता है मात्र इसलिए कि मैं पढ़ सकता हूं। इसलिए आप भी ठान लो कि हम अपनी शिखर पर ध्वजा लगाकर रहेंगे और एक दिन ध्वजा लग जाएगी। हम अपने जिनालय में नवीन कार्य करवा कर रहेंगे तो कार्य हो जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की